केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में सरकार ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का सहयोग मांगा। इसी के साथ पिछले सत्र में निलंबित विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द हो गया। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें विपक्ष के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार ने कहा है कि वो तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ संसदीय एजेंडा साझा किया है। संसद भवन परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी है कि पिछले सत्र में निलंबित विपक्षी सांसदों का निलंबन भी रद्द हो गया है। हमने स्पीकर और चेयरमैन से सरकार से निवेदन किया है कि सरकार के तरफ से तो हमारा विषय, क्योंकि ये तो अधिकार क्षेत्र स्पीकर और चेयरमैन का आता है, तो इसलिए हम दोनों चेयरमैन और स्पीकर को हमने निवेदन किया है संबंधित प्रिविलेज कमेटी से बातचीत करके उनको सभी जो सस्पेंडेड एमपीज तो अंदर आ ही गए हैं, लेकिन जो प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है उनको वापस सस्पेंशन विथड्रॉ करके अंदर लेने के लिए, सदन में आने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने ये निलंबन रद्द कर दिया है। बुधवार 31 जनवरी से निलंबित सांसद सदन में लौटेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसद सस्पेंड किए गए थे। वहीं 11 सांसदों के सस्पेंशन का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया था। आज संसद परिसर में हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत 30 पार्टियों के 45 नेता सम्मिलित रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राज्यसभा में कांग्रेस उपनेता प्रमोद तिवारी ने अपने मीडिया बयान में कहा कि सर्वदलीय बैठक में उन्होंने असम में राहुल गांधी की यात्रा पर हुए हमले और राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया है। साथ ही हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव समेत विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठा है। हिंसक रूप से श्री राहुल गांधी के कारवां पे हमला किया गया। बेरोजगारी और महंगाई दो हमारे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें हम आगामी सदन में उठाएंगे, और ये ऑल टाइम सबसे ज्यादा चरम पर पहुंच गए हैं। भरपूर दुरुपयोग हो रहा है संवैधानिक संस्थाओं में। ईडी, सीबीआई ये जिस तरह दुरुपयोग कर रही है उसका ताजा उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री जी के साथ जो कुछ हो रहा है सारा मैंने उठाया है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो भी मैंने उठाया है। इसके अलावा अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से भी कई मुद्दे उठाते हुए सरकार से चर्चा की मांग की गई है। करेंगे वो वीडियोकॉन मशीन में, वॉशिंग मशीन में चला जाएगा, और दूसरा कोई पार्टी को वो काला दिखाई देगा। तो ये तो बीजेपी ऐसा एक प्रोसेस चालू कर दिया कि बीजेपी में आओ, हर करप्शन से मुक्त हो जाओ। और लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी सत्र है ये, तो क्या उम्मीदें हैं आपको इस सत्र से? देखिए, मैं 12 लोकसभा से यहाँ हूँ, ये 17 लोकसभा चलता है। कहीं ऐसा लोकसभा कभी नहीं देखा कि 5 साल में प्रधानमंत्री एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। वहीं सर्वदलीय बैठक में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सरकार संसद में हर विषय पर बहस को तैयार है। विपक्षी गठजोड़ पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हमने पहले ही कहा था कि इंडिया गठबंधन केवल फोटोशूट है। गठबंधन की मौत तो पहले ही हो गई है, इसका ब्रेन डेड है। इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संसद का बजट सत्र होगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करेंगी, जबकि पूर्ण बजट नई सरकार पेश करेगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम संसद सत्र रहेगा। संसद का ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम बजट सत्र होगा, और ऐसे में इस सत्र के दौरान सरकार कई महत्वपूर्ण कामकाज निपटाना चाहेगी। हालांकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो कई मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी करेगा। ऐसे में ये सत्र भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन जोरदार हंगामेदार रह सकता है। विपक्ष के ये तेवर इसलिए भी क्योंकि इसके बाद सीधा लोकसभा चुनाव का मुकाबला होगा। ऐसे में इस सत्र पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।